यदि आप भी अपने बिजनेस को लोकली ग्रो कराना चाह रहे हैं, उसकी लोकल एसईओ को बूस्ट कराना चाह रहे हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बात किए थे 3 मेन पिलर पे। वो 3 मेन पिलर था आपका प्रोक्सिमिटी, प्रोमिनेंस एंड रिलीवेंस। मैंने ये तीनों के बारे में बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है उस पिछले वीडियो में कि ये तीनों कैसे आपके लोकल एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तीनों होता क्या है। यानी कि ये जो आपकी प्रोक्सिमिटी है या प्रोमिनेंस है तथा आपके रिलीवेंस, ये तीनों क्या होते हैं और किस तरह से इनकी जो रोल है वो बेहतर हो जाती है आपके बिजनेस को लोकली बूस्टअप करने में। यानी आपके लोकल एसईओ के लिए ये तीनों कैसे मेन पिलर होते हैं, इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसी वीडियो में हमने बताया था कि तीनों के लिए सेपरेटली हम चेकलिस्ट लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चेकलिस्ट लेकर आ गए हैं प्रोक्सिमिटी के, और इसमें हम देखेंगे कि हम यदि प्रोक्सिमिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं ताकि हमारी लोकल एसईओ इम्प्रूव हो सके, तो उसके लिए किन किन चीज़ों को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और चेकलिस्ट को एक एक करके समझते हैं कि ये किन किन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किसे एक्जीक्यूट कराने की ज़रूरत है। तो आज चल जाइए हमारे डेस्कटॉप पे और आप यहाँ देख पाएंगे कि सबसे जो पहले नंबर पर हमने इंडिकेट किया है ये है एक्यूरेट सर्विस एरिया। प्रोक्सिमिटी यानी कि जस्ट लाइक ये डिस्टेंस होता है, मैंने ऑलरेडी बात किया है, फिर भी थोड़ा सा इंट्रो। प्रोक्सिमिटी रेफर टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन ए यूजर सर्चिंग फॉर ए सर्विस और प्रोडक्ट एंड द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि ये सिंपल तौर पे एक डिस्टेंस होता है, यूजर जिस जगह से बिजनेस या उस सर्विस को सर्च कर रहा है और आपका जहां बिजनेस है, यानी यूजर और आपके बिजनेस के बीच के जो डिस्टेंस है उसी को प्रोक्सिमिटी कहा जाता है। उसी को सीधे भाषा में हम लोग डिस्टेंस कह सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो बना वो कि एक्यूरेट सर्विस एरिया आपका डिफाइन होना चाहिए आपके जीएमबी प्रोफाइल, यानी कि आज के डेट में गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपकी सर्विस एरिया, जैसे ही हम लोग कोई भी बिजनेस, यदि आप वो यानी कि आपकी फिजिकल लोकेशन है या सर्विस प्रोवाइडर है या आप कोई प्रोडक्ट आपके दुकान या शॉप या ऑफिस में लोग आते हैं या आप कस्टमर के यहाँ जाते हैं, दोनों स्थिति में हमारी एक सर्विस एरिया भी डिफाइन करने का ऑप्शन आता है कि हम किन किन जगहों पे अपनी सर्विस दे सकते हैं या किन किन जगहों के लिए हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। तो वो एक्यूरेटली आपको चूज करने की ज़रूरत पड़ता है। यानी कि आपके जो सर्विस एरिया है वो एकदम बेहतर तरीके से डिफाइन होनी चाहिए कि हम फलना जगह, चिल्ला जगह, मतलब उस स्पेसिफिक लोकेशन का नाम आपको देना होता है। तो उस एक्यूरेट सर्विस एरिया जब आप डिफाइन करते हैं तो जब भी कोई यूजर उस सर्विस एरिया में सर्च करेगा, इवन कि या तो वहाँ प्रेजेंट होगा तो भी गूगल समझ जाएगा कि वो कहाँ पे है और उससे रिलेटेड आप तक, यानी आपके बिजनेस तक उसको पहुँचाता है। तो सर्विस एरिया आपका एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जियो टारगेटेड कंटेंट होने चाहिए। जियो टारगेटेड कंटेंट का मतलब क्रिएट कंटेंट दैट स्पीक्स डायरेक्टली टू द लोकल ऑडियंस नीड्स एंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि आप यदि किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन के लिए प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है तो आपको पता है कि उस लोकेशन में किस तरह के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं या किस तरह के सर्विसेज यूज किए जा रहे हैं, उस तरह के ऑडियंस को डायरेक्ट टारगेट करते हुए आपके जो भी कंटेंट बनेंगे, यानी कि आप वो वीडियो बना रहे हो, यो ऑडियो बना रहे हो, ग्राफिक्स बन रहे हो, तो उसको ध्यान में रख करके वो कंटेंट क्रिएट करें। इवन कि आप ब्लॉग भी लिख रहे हैं तो उसको ध्यान में रख कर करें, यानी कि या तो उस लोकेशन को उसके कीवर्ड में इंक्लूड कर लें, या हो सके तो जो आप वीडियो बना रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा में बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जियो टारगेटेड जो ऑडियंस है उनके लिए आपकी जियो टारगेटेड कंटेंट क्रिएट हो जाएगा।
अब जब भी इस तरह की हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, इवन मानकर चलिए कि हम उस लोकेशन के लिए बना रहे हैं जहां भोजपुरी लोग ज़्यादा बोलते हैं, यदि हम भोजपुरी में उस कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि उसको लगेगा रिलीवेंट होता है कि नहीं, अरे ये तो लग रहा है कि हमारा ही कोई लोग है जो इस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो जियो टारगेटेड कंटेंट आपके होने चाहिए जो डायरेक्टली उस लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो। तीसरी चीज है आपका हाइपर लोकल कीवर्ड्स। अब इसमें क्या है भाई, यूज कीवर्ड स्पेसिफिक टू योर सर्विस एरिया विद इन योर वेबसाइट कंटेंट, यानी कि जो आपके वेबसाइट में जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं, आप ब्लॉग लिख रहे हैं, लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उस सर्विस एरिया जो स्पेसिफिक कीवर्ड है वहाँ के लिए उसको आप जरूर मेंशन करें। जैसे कि आप बनाना चाह रहे हैं कि की मेकर इन मुंबई या की मेकर इन बोरे वाले वेस्ट, तो ये स्पेसिफिक लोकेशन हो गया, उस लोकेशन को टारगेट करते हुए आपकी ये स्पेसिफिक कीवर्ड हो जाएगा। तो जब भी आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट के जो कंटेंट है उस आपके लोकल जो सर्विस एरिया है उसको टारगेट करके आपको कंटेंट क्रिएट करना है और वहाँ पे जो भी आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है लोकेशन स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस। आप देखे होंगे कई बार कि जो बड़े बड़ी कंपनी होती है जो अपनी सर्विस को कहीं भी किसी पर्टिकुलर सपोज डेट कि यहाँ पे सब डिजिटल मार्केटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई लोकल एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सपोज डेट, तो आप देखेंगे कि दिल्ली की कंपनी है, मुंबई की कंपनी है और यदि वो टारगेट करना है यूपी को, उसको टारगेट करना है लखनऊ को, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक उसकी लैंडिंग पेज होती है कि वेबसाइट डिजाइनिंग इन लखनऊ। अब ये कीवर्ड जो है ना वेबसाइट डिजाइनिंग इन लखनऊ, उस कीवर्ड के सहायता से उसी कीवर्ड स्पेसिफिक उस कीवर्ड पे एक लैंडिंग पेज बनता है और आपको लगेगा ऐसा जब आप सर्च करेंगे लोकल में तो पेज रैंक भी करता है और खुलेगा तो तमाम चीज़ें लखनऊ से रिलेटेड ही उस पर मेंशन रहेगा, उसमें लखनऊ कई बार यूज हुआ रहेगा ताकि उसकी इंटेंट ही रहता है कि हमको लखनऊ में रैंक कराना है और लखनऊ में रैंक करता है। कम से कम जब रैंक वहाँ किया तो लोग तो पहले ऐसा लगता है कि भाई ये लोकल बिजनेस है, बट वो उसको फिर आगे पढ़ेगा, सर्च करेगा, कंटेक्ट करेगा तो पता चलेगा कि मुंबई की कंपनी है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में रैंक करना चाह रहे हैं, यदि आप लोकल भी वहाँ के हैं और लोकल आपकी कोई लैंडिंग पेज है ही नहीं उस लोकेशन को टारगेट करने के लिए, तो बाहर वाले लोग इजीली टारगेट कर ले रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप एक लैंडिंग पेज भी बना ले उस लोकेशन को स्पेसिफिक तौर पे टारगेट करते हुए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पांचवा है वो है लोकल पार्टनरशिप्स। देखिए इस तरह के बहुत सारे आप देखे होंगे कि कोलैबोरेशन जो होते हैं, बिजनेस जो इवेंट्स होते हैं इवेंट की, तो वहाँ पे क्रॉस प्रमोशन होता है। क्रॉस प्रमोशन का मतलब हम आपकी प्रमोशन कर दिए, आप हमारी प्रमोशन कर दिए। इससे फायदा क्या हुआ कि आपके ऑडियंस या जो भी ग्राहक है वो हमें जाने और हम जो है आपको जाने। देखिए क्रॉस प्रमोशन के कई एग्जाम्पल है, जैसे कि आप ऑनलाइन में देखें तो बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो एक तरह से बात करते हैं, एक तरह से वो लोग का टॉक चलता है और वहाँ पे दो लोग आपस में बात करते हैं, तो दो लोग जब बात करते हैं वहाँ एक्चुअली में वो क्रॉस प्रमोशन ही होता है। एक बंदे के ऑडियंस दूसरे बंदे के ऑडियंस तक पहुँचता है और सिमिलरली उस बंदे का भी इस बंदे के जो ऑडियंस है एक दूसरे के पहुँचते हैं। इसके अलावा आप क्रॉस प्रमोशन में देखे होंगे कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं उसके साथ, जैसे मान के चलिए आपने साबुन खरीदा उसके साथ शैम्पू फ्री हो गया, या आपने कोई अदर वस्तु भी खरीदे उसके साथ कोई अदर आइटम फ्री मिलता है। तो एक्चुअली में वो क्रॉस प्रमोशन का ही पार्ट होता है कि वो आप खरीद रहे हैं उसके बदौलत आप इस प्रोडक्ट को भी जान लीजिए, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे जो भी प्रोक्सिमिटी को हम लोग ध्यान में रखें तो लोकल जो पार्टनरशिप्स होते हैं ना जिससे कि आपको आपके जस्ट क्रॉस कोई ऐसी सर्विसेज जो कि थोड़ा बहुत आपके रिलेवेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए कि मानकर चलिए आप एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं,
तो आप जो हार्डवेयर की पार्ट्स बेचता है और आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप दोनों मिलकर के कोलैबोरेशन करके या क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। इससे क्या हो कि जो भी आपके वो प्रोडक्ट बंदा खरीद रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको यूज करने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए, तो इस तरह से आप एक दूसरे को कोलैब कर सकते हैं। या हार्डवेयर की जो मान के दरवाजा बेच रहा है, खिड़की बेच रहा है, उसके अलावा वो पेंट वाले के साथ कोलैबोरेट कर सकता है। तो इस तरह से लोकल पार्टनरशिप पे फोकस करना है मेनली, यानी कि आजू बाजू में ही आप जिस शहर में है उस शहर के साथ ही आप कोलैबोरेट करें, तो इसका आपको उस प्रोक्सिमिटी को इम्प्रूव करने में फ़ायदा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी तरह के इवेंट्स या पार्टनरशिप या जो भी कोलैबोरेशन करें उसको डिजिटली जरूर फोकस करें। उसको जैसे इवेंट हो रहा है आपके साथ, तो आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर पोस्ट किया, या आपके जहाँ जहाँ भी प्रोफाइल है, आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे उस स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ जरूर पोस्ट करें। छठा और बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल इवेंट पार्टिसिपेशंस। देखिए कई शहर में, छोटे छोटे शहर में भी आजकल बहुत सारे आपके जो बिजनेस इवेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे वहाँ मेला लगते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज होती है, तो वहाँ पे आपको अटेंड करने की ज़रूरत है, वहाँ इंगेज होने की ज़रूरत है। जब भी आप वहाँ इंगेज होंगे तो वहाँ पे एक तो आपकी कोलैबोरेशन भी होती है, एक दूसरे को लोग जानते भी हैं, आपके बिजनेस को भी लोग जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। साथ में आपकी जो भी आप अटेंड करने जा रहे हैं, तो उसको डिजिटली अगेन आपको भी पुट अप करना है, और उसके आधार पे आपकी जो प्रोक्सिमिटी है, यानी कि जो डिस्टेंस है, जो आपको बूस्ट करेगा वो लोकल एसईओ के तौर पे। तो इसलिए आपको लोकल इवेंट पार्टिसिपेशन भी ध्यान रखनी है और इसको इम्प्रूव करना है। यदि आप अपने बिजनेस को ओवरऑल इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपको इस प्रोक्सिमिटी को इम्प्रूव करने के लिए तमाम चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। सातवीं और इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है जियो टैग्ड सोशल मीडिया। अब ये क्या है भाई? यूज लोकेशन टैग्स इन योर सोशल मीडिया पोस्ट टू बूस्ट लोकल विजिबिलिटी। ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, तो उसमें हमको उस लोकेशन को टैग करने का भी ऑप्शंस आते हैं। तो यदि आपकी सोशल मीडिया पेज है, तो पेज पे भी देखेंगे कि आपके पेज का भी एक पर्टिकुलर लोकेशन हो जाता है। तो आप जब भी पोस्ट डालें तो उस पर्टिकुलर पेज को भी आप टैग कर लें, या उस जगह का भी लोकेशन रहता है। जैसे मान के चलिए आप पटना के हैं, तो पटना लिखा हुआ रहेगा। जैसे आप टैग करेंगे, पटना सर्च करेंगे या आपके बिजनेस सर्च करेंगे, तो वहाँ पे @ लिखा हुआ आपके जो भी पोस्ट डालते हैं उसके हेडिंग में आ जाता है। तो जब भी आपको इस तरह की पोस्ट आप डाल रहे हो या आपके नियर एंड डियर डाल रहे हो, आपसे रिलेटेड पोस्ट, तो यदि आपके नियर डियर डाल रहे हैं, तो आप अपने पेज को टैग करने के लिए बोलिए कि भाई मेरे पेज को टैग कर दो, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी जो लोकल एसईओ की जो प्रोक्सिमिटी है वो इम्प्रूव होगा। आप भी डाल रहे हैं तो आप भी उस शहर को, जैसे आप पटना में है तो पटना कर ले, आ रहा है तो आरा में कर ले, आप जिस लोकेशन में लखनऊ में है तो लखनऊ कर ले। तो इस प्रकार से आपको जियो टैग्ड सोशल मीडिया पर फोकस करनी है, और उसका एडवांटेज आपको प्रोक्सिमिटी को इम्प्रूव करने में जरूर मिलता है। इसके अलावा आपको आता है लोकल नेटवर्किंग। अब लोकल नेटवर्किंग आप कह सकते हैं एक तरह से, जैसे मैंने पहले बात किया लोकल इवेंट पार्टिसिपेशन, कुछ उसी तरह से आपकी लोकल नेटवर्किंग भी होती है। अटेंड लोकल नेटवर्किंग इवेंट एंड कनेक्ट विथ लोकल प्रोफेशनल्स। आप गेट टुगेदर कर सकते हैं आपके शहर में, आपके बिजनेस से रिलेटेड, या कह सकते हैं कि बिजनेस से संबंधित आपके कंपटीटर नहीं, बल्कि आपके क्रॉस प्रमोशन भी हो सकते हैं, आपके कंपटीटर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो उस स्थिति में जैसे कि आप यदि किसी भी, अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ वेस्ट जो है, पश्चिमी छोर पे आप यदि कोई बिजनेस देख रहे हैं, कोई पूर्वी छोर पे देख रहा है, तो इस तरह से वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। ऐसे जो रिलीवेंट सर्विसेज होते हैं, रिलीवेंट प्रोडक्ट होते हैं, तो वो लोग अपने उस नेटवर्किंग को अटेंड कर सकता है, अपने बिजनेस को गेट टुगेदर एक दूसरे को शेयर कर सकता है। इसके अलावा जो 9 पॉइंट है वो है लोकलाइज सोशल मीडिया एड्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ऐड हमारी टारगेटेड ऐड होता है, आप सोशल मीडिया यानी फेसबुक ऐड, जिसको मेटा ऐड कहा जाता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ऐड चलाते हैं, या गूगल ऐड चलाते हैं, तो यहाँ पे जब आप ऐड चलाएं तो ध्यान रखें कि ये लोकल एड्स को ज़्यादा फोकस करें। यानी कि यदि आप लखनऊ में चला रहे हैं तो आप लखनऊ सिटी को सिर्फ टारगेट करें, यानी कि जस्ट लाइक आप कह सकते हैं 20 से 30 किलोमीटर में आपकी ऐड
चल रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो टारगेटेड लोग हैं वो आपके लोकल हो गए और वहाँ पे लोकल कीवर्ड पे आपकी इम्प्रूव भी होती है। और 10वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्टिमाइज फॉर नियर मी। ये कीवर्ड है नियर मी सर्चेज। अब करना क्या है कि जब भी आप किसी भी तरह के पोस्ट बना रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं, लैंडिंग पेज बना रहे हैं या आप सोशल मीडिया पोस्ट भी डाल रहे हैं, तो वहाँ पे एक कीवर्ड को जरूर यूज किया कीजिए नियर मी। नियर मी लखनऊ करके डाल सकते हैं, नियर मी कुछ पार्टिकुलर उस मोहल्ले का नाम है तो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से नियर मी कीवर्ड पे आपको काम करना होगा। अपने जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अपडेट डाल रहे हो, इवेंट डाल रहे हो, ऑफर डाल रहे हो, वहां पर भी प्रयास करें कि आप नियर मी का ऑप्शन जरूर यूज करें। तो ये 10 पॉइंट को आपको एक तरह से चेक करना है। ये 10 चेकलिस्ट हो गए आपके प्रोक्सिमिटी को इंप्रूव करने के लिए। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल भी होगा। और यदि आपको ये वैल्यूएबल लगा तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके बिजनेस के से संबंधित हो, वो भी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हो। और आप यदि चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले चेकलिस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।